जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों, आज ये आपका 5वां पार्ट होगा। ठीक, इसके पहले हम 4 पार्ट देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि साथियों, जो बच्चे नए जुड़े वो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए जीके जीएस रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हिंदी शो के नाम से ही बनाया है यूपी पुलिस के लिए। और प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं स्टैटिक जीके के, ये कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी और संविधान पढ़ा चुके हैं। और साथ में जरूर करिएगा आप स्टैटिक जीके 2.0, ये आप जरूर करिएगा। ये दोस्तों पिछली बार इसने पूरे क्वेश्चन स्टैटिक जीके फंसाए थे, तो यहाँ से आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, ये भूगोल भी कराया, इतिहास भी कराया। और जिनको चाहिए दोस्तों हमारी पीडीएफ, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ जाइएगा दोस्तों। ई बुक वाले कॉलम में देखेगा आप, तो ये देखिए संविधान, भूगोल और इतिहास की 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके ये 99 रुपीज़ में पूरे दोस्तों जो 23-24 क्लास हैं उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल 50 में, और साथ में हमारा कंप्यूटर बैच है 199 में, और ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है 399 में। तो जाइए परचेस करिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आपको पता है कि हम 132 तक क्वेश्चन देख चुके थे। चलिए आज देखें दोस्तों 133वां क्वेश्चन से। ठीक है। तो कामायनी किस युग की रचना है दोस्तों? कामायनी किस युग की रचना है, इसको आप बताना। आपको पता है कामायनी दोस्तों किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। तो कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किस युग की रचना है ये भी पूछ सकता है, तो छायावाद युग की है। ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि छायावाद युग की ये रचना थी। अगला है प्रकृति का सुकुमार किसको कहते हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार किसको कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को हम प्रकृति का सुकुमार कहते हैं मेरे दोस्तों। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा जी को। आपको यह भी बता दूं कि महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी एक रचना यामा के लिए। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको इसके साथ ही साथ दोस्तों याद करते हुए चलना। देखिए आपने बताया कि प्रकृति का सुकुमार हम सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। जयशंकर प्रसाद क्या बोलते हैं? तो प्रेम और सौंदर्य का कवि बोलते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनको छायावाद का सलाहकार पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? छायावाद का सलाहकार पुरुष कहते हैं। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत लिखा था? तो दोस्तों कौन सा गीत लिखा था? तो आपको पता होगा प्रणय पत्रिका। ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन दोस्तों आपको पता होगा जो कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी के क्या हैं? पिताजी हैं। ठीक है। तो इनकी दोस्तों याद रखिएगा। और इनके आपको बता दें एक चीज और याद रखना कि हरिवंश राय बच्चन को हम हालावादी जनक कहते हैं। हालावादी जनक माना जाता है। ठीक है। ये हालावाद के जनक हैं, ये भी याद रखना। और इनकी दोस्तों एक रचना है मधुशाला मधुबाला मधुकलश। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुशाला मधुबाला मधुकलश ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है। पहले चीज हालावाद के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला मधुबाला मधुकलश ये किसकी रचना है? तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों? तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों? तो गीतिका। कौन सा है? गीतिका है। कौन सा है दोस्तों? गीतिका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बात करते दोस्तों निराला जी की, तो इनकी रचना है दोस्तों कौन सी? जूही की कली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहली कविता थी। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये छंद से मुक्त थी। ठीक है। इसमें किसी भी छंद का प्रयोग भी नहीं किया गया था, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है। और इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन? देखिए क्वेश्चन को कैसे बिल्ड करते देख सकते हैं। यहां सीधा नहीं पूछा कामायनी रचनाकार कौन है, ऐसा कह दिया कि लब्ध प्रतिष्ठित करती है ना। तो याद रखिएगा कामायनी कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी होंगे। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों याद रखिएगा। ये आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई है ना, दोनों यूपी एसआई में दोनों बार पूछा गया, 21 और 17 दोनों में। अब देखिए अज्ञेय को बात करते हैं, तो अज्ञेय की बात करते हैं दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है। और प्रेमचंद की बात करें दोस्तों, इनको मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। ठीक है। गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान रचना तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत बार पूछी गई है। चलिए आगे देखते दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। अगला है 138 नंबर क्या है? हुई वीरता की
ठीक है। फिर दोस्तों स्पीसेक के साथ सगाई झांसी में, तो दोस्तों क्या होगा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में झांसी में, ठीक है, सगाई झांसी में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। और दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों ये एकमात्र कवित्री हैं जिन्होंने वीर रस का उदाहरण दिया है, ठीक है, वीर रस का वर्णन किया है किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में याद रखेंगे। इनकी दोस्तों ये देखिए वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, ये चीज मैंने बताया भी आपको। और मुकुल और त्रिधरा भी इनकी ही काव्य संग्रह हैं, ठीक है। चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। दोस्तों किनको कहते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, याद रखिए। और दोस्तों इनकी एक रचना है यामा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों एकमात्र क्या है, वीर रस की कवित्री हैं। क्या हैं, एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, याद रखिएगा दोस्तों। और महादेवी वर्मा की अगर मैंने बात की, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। इनकी रचनाएं हो गई निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, सप्तपर्णा, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में इनको दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है रसमरथी किसकी है, तो रसमरथी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है रसमरथी। क्या, रसमरथी किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की, याद रखिएगा। और दिनकर जी की बात करते हैं तो दोस्तों इनको उर्वशी के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है, मगर दोस्तों दिनकर को मिला है इसके लिए क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा 1972 में। क्या, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए। अगला है अग्नि परीक्षा किसकी रचना है दोस्तों, तो अग्नि परीक्षा किसकी रचना है, तो आचार्य तुलसी की रचना है। क्या, अग्नि परीक्षा किसकी है, आचार्य तुलसी की अग्नि परीक्षा दोस्तों। वहीं कौटिल्य की बात कर ले, अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसू किसकी है, तो दोस्तों आंसू, झरना, ठीक है, ये सब किसके हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के। क्या, जयशंकर प्रसाद जी के दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया, दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, दोस्तों ये सभी हैं। हमने आपको बताया दोस्तों यामा क्या है, यामा तो आपको पता होगा महादेवी वर्मा जी की है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यामा इनकी नहीं है, किसकी, तुलसीदास जी की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किसे कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। दोस्तों आपको पता होगा किसको मिला था राष्ट्र कवि का सम्मान, तो मैथिली शरण गुप्त जी को दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों क्या बोला गया, राष्ट्र कवि बोला गया। अगर वहीं में बात कर लो महादेवी वर्मा को, तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों याद रखिएगा किस लिए दिया, तो भारत भारती रचना के लिए इन्हें गांधी जी ने क्या बोला दोस्तों, राष्ट्र कवि का उपाधि दे दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है दोस्तों, तो आपको पता होगा, क्या पता है दोस्तों, साकेत। साकेत किसकी है, तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है, गुप्त जी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रिप्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। आपको पता है हमने बताया था इसके बारे में कि प्रिप्रवास दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो बचा कौन, निहार, तो दोस्तों निहार को ही याद कर लेंगे, ये महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। और निहार के साथ में दोस्तों यामा को भी नहीं छोड़ेंगे, यामा को भी याद रखना, ठीक है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा, ज़्यादा इसको हम टच नहीं करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 2018 में ही दोस्तों प्रथम और सेकंड शिफ्ट में अगले अगले दिन, ठीक है। देखिए जो लोग कहते हैं कि पेपर रिपीट नहीं होगा दोस्तों, देखिए उसी समय का पेपर केवल एक दिन दूसरे दिन पूछ लिया गया, वही क्वेश्चन सेम। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, महाकाव्य है, ठीक है। आंसू याद रखें, झरना याद रखें, लहर याद रख लेंगे, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की वीणा, गुंजन, पल्लव, है ना, ये भी। और निराला जी की अनामिका,
तुलसीदास दोस्तों ये पूछा था, तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और महादेवी वर्मा का निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, यामा और सप्तपर्णा। ठीक, अगला है मधुशाला के लेखक। अभी मैंने बता, देखिए ये कहाँ कहाँ पूछ लिया, यूपीएसआई में 3 बार पूछा गया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी हैं? हालाबाद के जनक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी दोस्तों हालावाद के जनक भी हैं, आपको पता होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ये हालावाद के जनक हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिता भी हैं। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2 चट्टानें भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार भी, तो ये चीजें आपको याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों ये कितने नाम कितनी बार इनकी नहीं है। ठीक, अज्ञे जी की है ना, तो याद रखिएगा इनकी क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? कौन दोस्तों वीर रस के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या है? वीर रस के कवि हैं। और वीर रस की कवित्री कौन है? वीर रस की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तैयार रखिएगा वीर रस के कवि कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आपको बता दें कि कृति जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, बापू, छंदगीत, ये सब चीजें। ठीक है, और दोस्तों इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 1972 में। अर्धनारीश्वर इनकी संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों, इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो मैं नीर भरी दुख की बदरी दोस्तों, ये आपकी पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। चलिए महादेवी वर्मा जी की अगर रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य, दीपशिखा और सप्तपर्णा किसकी है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक की मीरा कहते हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में से एकमात्र कवित्री हैं। अगला है, आग और राग के कवि कौन है? आग और राग। तो साथियों आग और राग के कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जानते हैं? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एक भारतीय आत्मा किसको कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, है ना। तुमको पीड़ा ने ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। दोस्तों ये उक्त किस रचनाकार की है? तो दोस्तों किस रचनाकार की है ये चीज आप बताइएगा। तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा जी की है, आधुनिक युग की मेघा जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी दोस्तों रेखा चित्र भी पूछे जाते हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेखा चित्र आपसे पूछ लिए जाते, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। अगला है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन था? तो दोस्तों कौन था? निहार। कौन सा? निहार दोस्तों इनका प्रथम काव्य संग्रह था, यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहीं नहीं, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोस्तों। और इनकी रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ठीक है, अणिमा, बेला, नयपत्य, अर्चना, आराधना, ये दोस्तों इनके। और दोस्तों कुल्ली भाट और काले कारनामे, सभी के सभी ये दोस्तों क्या हैं? ये काले कारनामे, ये क्या हैं? उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। यामा के रचनाकार कौन? दोस्तों कई बार बता चुका, महादेवी वर्मा जी। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता दुख विसकता, है ना, विकसता सुख का नवल प्रभात। दोस्तों ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? किस रचनाकार की हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा। दोस्तों हमने बता दिया है कि सभी किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं, याद रख लेंगे और दोस्तों याद कर लेना आपको। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा जी के बारे हम कई बार बता चुके आपसे। अगला है, जो गहन भाव सीधी भाषा, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। दोस्तों तो ये रचनाकार के कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और यूपीएसआई में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, युगांत के कवि कौन है? युगांत के कवि कौन है दोस्तों? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये चीजें आपको याद कर लेना है, सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं, आगे क्या है।
आगे है कानन कुसुम किसकी है? तो दोस्तों कानन कुसुम आपको पता होगा किसके साथ हो, तो जयशंकर प्रसाद जी की है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, त्रिधारा किसकी रचना? त्रिधारा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, त्रिधारा मुकुल हमने बताया था, और झांसी की रानी दोस्तों हई है। ठीक है, चलिए अगला है छोड़ो मत या सुख का कण है, इस उक्त किस रचनाकार की? ये उक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हो दोस्तों, ये सारी पंक्तियां दी हुई हैं। अगला है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, और आपको पता होगा दोस्तों ये अमिताभ बच्चन द्वारा गाया भी गया है ना फिल्मों में। ठीक है, तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की, इनकी दोस्तों रचनाओं की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ठीक है, और नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे दूर 10 द्वार सोपान था। देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी दोस्तों जो आत्मकथा है ना कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे द्वार और 10 द्वार से सोपान तक, ये दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आंसू किसकी है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की दोस्तों क्या है रचना? आंसू है। ठीक है, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब देखिए झरना किसकी रचना है? तो झरना भी आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू, झरना, लहर, तितली ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका आपको पता होगा दोस्तों किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोस्तों रचना है अनामिका। ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, अनामिका हो चुका। चलिए आगे देखते हैं निहार, निहार, रश्मि, नीरजा है ना, ये दोस्तों किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, यूपीएसआई में पूछा जा चुका। 168 नंबर क्या है? सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर समाधान का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। दोस्तों ये किस रचनाकार की उक्तियां हैं? तो दोस्तों किसकी हैं? ये महादेवी वर्मा जी की। ये भी आपके यूपीएसआई 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कुकुरमुत्ता दोस्तों मैंने कई बार बताया किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुकुरमुत्ता है। 170वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है हमारा? तो झरना किसकी रचना है? दोस्तों झरना किसकी रचना है? तो ये भी आपको पता होगा किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? झरना है। ठीक है, चलिए दोस्तों 170 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। इसके आगे पार्ट हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके दोस्तों इस सीरीज में चला रहा हूं, अगर इसे आपने कर लिया तो हिंदी साहित्य से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा।